गुड मॉर्निंग छात्रों कक्षा 9 के क्लास में हिंदी है। हिंदी का टॉपिक पहला ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आता है रस। आज हम सभी रस का अध्ययन करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रस की परिभाषा। रस की परिभाषा होती है किसी काव्य को पढ़ कर या सुन कर हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। छात्रों, रस यानी कि किसी काव्य या कविता या नाटक, यानी जो भी हम इस तरह के कविताओं को पढ़ते हैं या नाटक को देखते हैं, उसको पढ़कर या सुनकर हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है वही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। कक्षा 9 के सिलेबस में 2 रस हैं, यूपी बोर्ड ने निर्धारित किए हैं। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की जो परिभाषा होती है वह होती है जब किसी नायक या नायिका के प्रेम प्रसंग का काव्य में वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला जो होता है संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है
वियोग श्रृंगार। छात्रों, श्रृंगार रस की परिभाषा लिखी हुई है, इसको समझ लेना। इसके बाद इसके दो भेद माने गए हैं, पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का उदाहरण देखते हैं। श्रृंगार रस का उदाहरण है बतरस, लालच, लाल की मुरली धरी, लुकाए, सौंह करें, भौहन, हंसें, दैन कहे, नट जाए। छात्रों, ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। हमारे सिलेबस में दूसरा रस है वीर रस। वीर रस की जो परिभाषा है वह होती है जब किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य को देखकर हमारे मन में जो उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस का जो उदाहरण है छात्रों वह है चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। दूसरी लाइन है राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को।